राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है न्यूमेरिकल करेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। तो उससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है, ये भी हमारा बस जर्नल सा टॉपिक है, इसके अंदर हम ज्यादा कुछ खास नहीं सीखेंगे। फिर भी हमारा क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट। और इसके अंदर भी स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके अंदर हम देखते हैं नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डीकंपोजिशन। तो वहां से हम रेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे भी किस प्रकार से वहां पर रेट फाइंड किया जाता है। तो देखिए, डीकंपोजिशन ऑफ इसका डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, आप इसको वर्ड्स के अंदर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आपको पता होगा भी जब क्या होती है हमारी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है जो वो हमारी डिकम्पोज होती है, तो क्या फॉर्मेशन होता है, और इसको इनर्ट इन्वायरमेंट की प्रेजेंस के अंदर करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या लेंगे हम, इसके अंदर हम लेके चलते हैं क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और क्या लेके चलते हैं NOCH3Cl क्लोरोफॉर्म लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, या फिर क्या लेके चलते हैं हम, क्लोरोफॉर्म लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डिकम्पोज हो जाता है किस किस के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर। ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये हमारा डिकम्पोज हो जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे भी जहां पर ऑक्सीजन है वो क्या रहती है, अनकंट्रोल्ड रहती है, अनडिजोल्व रहती है भी किसके अंदर, जो हमारी ऑक्सीजन है वो इसके अंदर क्या रहती है, अनडिजोल्व रहती है। जबकि जो हमारी नाइट्रोजन है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जो हमारी क्या है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो इस मीडियम के अंदर क्या रहती है, अनडिसॉल्व रहती है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको मेजर, इसकी जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम होगी उसको मेजर कर लेंगे, और उसकी वॉल्यूम को मेजर करने के बाद यानी कि डिफरेंट इंटरवल पर इसकी जो वॉल्यूम होगी इसको मेजर कर लेंगे, और उसी से हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या होगा ऑर्डर होगा उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी किस प्रकार से किया जाता है, जैसे वॉल्यूम है ऑक्सीजन की, तो वही हम जो हमने पुराने मेथड से फाइंड किए थे फर्स्ट ऑर्डर को, वही हम यहाँ पर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं मैं, वो क्या होगी, कलेक्टेड होती है हमारी, कलेक्टेड की जाएंगे, कलेक्टेड एट टाइम t के ऊपर हमने कलेक्ट की, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसको VT से डिनोट करते हैं हम, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टूडेंट इसकी अमाउंट ऑफ NO2 डिसॉल्व्ड, यानी कितनी अमाउंट हमारी क्या होगी, NO2 की डिकम्पोज हो चुकी है, उसकी बात करते हैं N2O5 के स्टूडेंट्स। तो ये कितनी डिकम्पोज हो गई है, डिकम्पोजिशन हम मान लेते हैं, इसका कितना मान लेते हैं, डिकम्पोज्ड मान लेते हैं हम X अमाउंट के अंदर ये डिकम्पोज हो चुकी है। लेकिन यदि मैं बात करूं भी क्या वॉल्यूम, ये तो हमारी किसकी थी, ये जो कलेक्ट की गई है टाइम t के ऊपर, यदि मैं इनफाइनाइट टाइम की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट टाइम एट इनफाइनाइट टाइम, यानी कि हम वी इनफिनाइट की बात करेंगे। तो वी इनफिनाइट क्या आता है स्टूडेंट्स, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है हमारा, जो क्या होता है इनिशियल अमाउंट है किसकी, इनिशियल अमाउंट ऑफ NO2 N2O5 की, तो उसी के ऊपर क्या होता है डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये इनिशियल अमाउंट हम क्या मान के चलते हैं, जो हमारे क्या होते थे फर्स्ट ऑर्डर है उसके अंदर A और क्या इनिशियल अमाउंट A मानते थे, और आफ्टर टाइम हम क्या मान लेते, X मान ले देते थे। तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होता था, यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, और वहां से हम क्या कर देंगे, इसका ऑर्डर फाइंड कर देंगे। और ये कैसा एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्री की कर रहे हैं हम, यानी कि वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या क्या मानना स्टूडेंट्स, जो हमारा VT है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ से दिख रहा है जो VT है हमारा वो क्या हो चुका है, वो VT हमारा आया है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो आया हमारे X के। जबकि जो हमने बात करी थी V इनफाइनाइट, वो किसके आया बच्चों, वो आया हमारा A के। तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ का क्या था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था रेट का, वो क्या था स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, K 2.303 बाय में T लॉग, यहाँ पर क्या था बच्चों
याद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमारा क्या था, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी और आफ्टर टाइम में जो कंसंट्रेशन हमारी रह गई थी उसकी हम बात करते थे। लेकिन हमने इन टर्म ऑफ किसके अंदर लिखना है स्टूडेंट्स, हमें इन टर्म ऑफ वॉल्यूम के अंदर लिखना है। तो वॉल्यूम के अंदर कैसे लिखेंगे इसके टर्म के अंदर, तो लिख देंगे आसानी से। तो क्या आ जाएगा 2.303 बाय में टी लॉग, एक ही जगह क्या लिखना है अब हमें, एक ही जगह हम वी इनफाइनाइट लिख देंगे और ए क्या है हमारा, ए फिर भी ना इनफाइनाइट हो जाएगा और जो हमारा क्या है वी एक्स है वो क्या हो जाता है वी टी हो जाता है। और इसी प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये था बच्चों। ऐसे ही और रिएक्शन दी हुई होती है, जैसे इन्होंने दे रखा है अमोनियम नाइट्रेट के बारे में दे रखा है, भी वहां पर भी हमें क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर है हमारा, उसके अकॉर्डिंग भी हम ऐसे ही चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए उसको भी आप कर सकते हैं किस प्रकार से करना है, मैं सीधा ही बता देता हूं उसके बारे में। जैसे ये सेकंड एग्जांपल होगा हमारा, अमोनियम नाइट्राइट है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट, एक्वस मीडियम के अंदर है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलती है नाइट्रोजन और वाटर। तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, नाइट्रोजन मिलती है और साथ में मिलता है वाटर इन लिक्विड फेज। तो वही हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद हमारा फॉर्मूला फिर क्या आ जाता है, इसके लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए सेम फॉर्मूला रहता है हमारा। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था हमारा ये। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकली आज का हमारा मेन मोटिव न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और हमारे फिर जो हमारा जीरो ऑर्डर था, फिर हाफ टाइम लाइफ पीरियड था, फिर जो हम के देखेंगे अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग परसेंटेज देखेंगे भी कितनी कैलकुलेट आई, यानी कि टाइम के बारे में डिस्कस चलता रहेगा हमारा आज। तो देखिए भी जो इन्होंने क्या रखा है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बताना चाहूंगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर रहेगा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 4.5। इसके अंदर दिया क्या होगा स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 4.5 है। तो इन्होंने क्या कर रखा है भी N2O5 है, ये डिकम्पोजिशन हो रही है N2O5 की किसके अंदर, NO2 के अंदर, और साथ में क्या दे रखा है, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखा है। गिवन क्या है, इन्होंने क्या है भी जो इसकी क्या है फर्स्ट ऑर्डर की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो दे रखी है कितनी, इनिशियल कंसंट्रेशन। पहले तो आप जो न्यूमेरिकल आप एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठ सकते हैं आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं भी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, वो थी 1.25 इंटू में 10 इंटू में 10⁻⁻² मोल पर लीटर, यानी कि ये हमारी क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी बच्चों। और टेम्परेचर भी दे रखा है, लेकिन हमारे लिए टेम्परेचर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं एट टेम्परेचर कितना स्टूडेंट्स, ये है 318 केल्विन। उसके बाद मैं बात करूंगा किसकी, जो हमारी डिकम्पोजिशन हो गया आफ्टर, यानी कि NO2 क्या हो गया, इसकी डिकम्पोजिशन होगी। डिकम्पोजिशन कितने टाइम के बाद हुई, टाइम हमारा बता रहे हैं अभी कितना टाइम हो गया, 60 मिनट्स। तो जो हमारी कंसंट्रेशन आई है, जो भी फाइनल कंसंट्रेशन मिली हमें, वो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी मिलती है, वो फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 इंटू में 10⁻⁻² मोल पर लीटर। तो ये चीज भी आपके सामने आ चुकी है स्टूडेंट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें रेट कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आप लोग आसानी से, आप लोगों को सबसे पहले बच्चों देखना क्या है, इन्होंने गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। तो पहले तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद आप लोगों को काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। उसके अंदर सिर्फ हम वैल्यू ही पुट करेंगे और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था, K = 2.303 T, या तो हम क्या लिख सकते हैं, log A बाय में A माइनस x, ये लिख सकते थे। या फिर एक और फॉर्मूला था हमारा स्टूडेंट्स, K = यहाँ पर लिख देता हूं मैं 2.303 इंटू में log, जो हमने उस टाइम पढ़ा था, एक था हमारा इनिशियल हमने R0 माना था और ये क्या था, RT था। तो बच्चों या तो आप क्या मान सकते हैं, जो ये हमें फाइनल कंसंट्रेशन मिली है, ये हमें क्या दे रखी है, RT दे रखी है, या आप इसको A माइनस x भी बोल सकते हैं। और इनिशियल कितनी है, ये हमें कितनी दे रखी है, A दे रखी है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो देखिए क्या करते हैं हम, तो हमने लिखा है 2.303 बाय में क्या हो जाएगा, टाइम कितना है 60 मिनट है, तो हमने यहाँ पर 60 लिख दिया स्टूडेंट्स।
उसके बाद क्या करना है, लॉग के अंदर वैल्यू रखेंगे। लॉग के अंदर वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे पास, 1.24 इंटू में 10⁻², -2 था, और यहाँ पर कितना 0.2 इंटू में 10 कितना स्टूडेंट्स -2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 6.2 आ जाएगा। तो आप लोग 6.2 की वैल्यू आप क्या करोगे, वहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस जो हमारा लॉगरिथम का लेक्चर था उसके अंदर बताया था। तो इसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना है बच्चों, 62 के ऊपर जाके हम 0 के ऊपर वैल्यू देख लेंगे, वही वैल्यू लोग की यहाँ पर रख देंगे। और इस सब को कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, जो ये यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे और 6 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा 0.034 मिनट इनवर्स। और आपको पता होगा ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि जो इसकी ये यूनिट यहाँ थी, ये यूनिट यदि आपस में कैंसिल होगी तो हमारे पास सिर्फ क्या रहता था, मिनट रहता था, और ये मिनट ऊपर चला गया तो मिनट इनवर्स इसकी यूनिट आ जाती है। यदि आप लोगों को यूनिट के अंदर दिक्कत आती है तो आप लोगों ने क्या करना है, उस फॉर्मूले के अंदर यूनिट को 60 पुट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर देता स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर मोल पर लीटर कर देता, ये ऊपर वाले का था और ये नीचे वाले का मोल पर लीटर हो जाता। तो क्या हो जाता है, जैसे ये कैंसिल हुए तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाता, और लॉग हमारा कांस्टेंट होता ही है, तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो ये क्या है, मिनट का इनवर्स आ गया, क्योंकि ऊपर की तरफ आएगा। तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस चीज के अंदर हमें दिक्कत आने वाली है, आ रही है, तो वो चीज आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी होते हैं स्टूडेंट्स, बस आप लोगों को ट्रिक्स पता होनी चाहिए इस पे भी, किस तरह से आप लोगों को कहां तक पहुंचना है। यदि फॉर्मूला आता है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, इसके अंदर बहुत ज्यादा आसान रहता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करता हूं मैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं हमारा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है भाई, रेट कांस्टेंट दे रखा है क्या, यानी कि जो न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, एग्जांपल मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर 4.7 के नाम से, एग्जांपल 4.7 एनसीईआरटी के अंदर से। तो उन्होंने क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है 5.5 इंटू में, यानी कि क्वेश्चन क्या है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी हैव ए रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 5.5 इंटू में 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स। ये चीज हमें दे रखी है स्टूडेंट्स, रेट देखिए तो क्या कहा है, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, इसका हाफ लाइफ पीरियड करना है। तो कैसे होता है हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि टी हाफ की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स मैं बताया था, और बहुत सारे एग्जाम के अंदर जहां भी आप देखते हो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी क्या किया जाता है, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करके इस तरह का न्यूमेरिकल डाल दिया जाता है और आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालनी है स्टूडेंट्स। तो हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको टी हाफ बोला जाता है। और मैं उस दिन भी आप लोगों को कह रहा था भी इस चीज के, तो आप क्या कीजिए, या तो आप रट्टे लगा लो, कुछ भी करो, क्योंकि ये इतना इजी है, समझ के करोगे तो बहुत ज्यादा आसान है। तो इसकी वैल्यू 693 बाय में क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट आएगा यहाँ पर। तो इसको हम डिवीजन करेंगे तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर है 0.693, और जो रेट कांस्टेंट हमारा कितना रखा है 5.5 इंटू में 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स। तो यदि किसी को यूनिट के अंदर दिक्कत आती है तो वो उसको साथ में लिखेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सेकंड इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा। और जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स तो ये कितना आएगा, 1.26 इंटू में 10⁻13 सेकंड आता है स्टूडेंट, क्योंकि ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। और वैसे भी आपको पता होगा टाइम, सेकंड, मिनट्स, ईयर्स इसके अंदर हम निकालते हैं। तो बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। तो ये जो हमारा जो कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, वैसे तो एग्जाम्पल है हमारा 4.8 एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं जब आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर जाते हैं। और जो ये न्यूमेरिकल था तो इसको आप जरूर याद रखेंगे बच्चों, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा आपकी लाइफ के अंदर, जब तक आप केमिस्ट्री के से रिलेटेड हो, यानी कि जब तक आप केमिस्ट्री से जुड़े रहेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, अभी इन्हें क्या है, भी शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन रिएक्शन, यानी कि टाइम जो कंप्लीशन रिएक्शन का है वो कितना दे रखा है स्टूडेंट्स,
वो दे रखा है T99 की बात कर रहे हैं, 0.9 इस टाइम की बात कर रहे हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। और क्या दे रखा है, इज 10 टाइम्स, अब ये क्या है बच्चों, 10 टाइम्स हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो T99 है ये क्या करना है, T जो हमारा हाफ है उसके इसके इक्वल हमने पुट करके दिखाना है, या इसको निकाल के दिखाना है भी किस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे भी, ये किस तरह से रिलेशन हमने फाइंड किया, ये बात हमने यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है, क्वेश्चन नंबर है 4.8, भाई इन दोनों का रिलेशन बताना है हमने, बस ये निकाल के दिखाना है। लेकिन ऐसा आप लोगों को तो सिर्फ क्या होगा, आपको एग्जाम के अंदर टी हाफ होगा और आपको पूछेंगे भी T99 निकालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लेकिन हमें तो बच्चों यहाँ पर क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है भी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि स्टार्ट कैसे करना है, आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आए, तो हमें तो नहीं पता इनके बारे में भी क्या चीज है क्या नहीं है। यदि आपको ऐसा कुछ नहीं पता तो आप क्या करिए, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का रेट लिखिए। तो मैं लिखता हूं भी फर्स्ट ऑर्डर रेट, तो रेट क्या आएगा हमारा 2.303 बाय में क्या आएगा T इनटू में log a बाय में a माइनस एक्स। इतना तो मैं मानता हूं भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, यानी बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है भी टी हाफ की बात करूं मैं, टी हाफ हमारा क्या फॉर्मूला था, टी हाफ को हमने क्या लिखा था, अभी आपको याद हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 693 बाय में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये लिख सकता हूं मैं, नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो मैं क्या करता हूं, के की वैल्यू को इधर ले जाता हूं और इसको इधर ले जाता हूं, तो इस तरह से हम इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं। 0.693 बाय में टी हाफ हो गया हमारे पास, तो ये वैल्यू मैं क्या करता हूं, ये वैल्यू मैं इसकी जगह पर पुट कर देता हूं। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो क्या कहेंगे, यूज इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 1 के अंदर यूज किया है स्टूडेंट्स, तो क्या होएगा यहाँ पर 0.693। देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे वो जो समझ में आने वाली नहीं है। हमने क्या किया, हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, हमने ये रिलेशनशिप निकाल के दिखानी है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये दोनों फॉर्मूले पता थे, तो मैंने इस के को निकाला और यहाँ पर रख दिया, क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है वो भी फर्स्ट ऑर्डर का है। तो यहाँ से हमने टी हाफ निकाला, तो टी हाफ यहाँ पर आ गया हमारा, और ये कितना आ गया 2.3093 बाय में टी, और यहाँ पर क्या आ जाता है log a माइनस ए बाय में a माइनस एक्स, ये आ जाता है। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, यदि हमारा जो इसकी बात करें, यदि हमारी रिएक्शन क्या है, a हमारा इनिशियल कितना है, इतना है, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है भी x कितना रह गया हमारा 99.9 हो चुका है, ये बात उसने हमें शो की है। मतलब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी, और यहां से आपको पता लगा सकते हैं भी इतनी रिएक्शन हमारी हो चुकी है, तो मतलब जो हमारे पास a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 100 में से जब आप क्या करोगे 99.9 को एलिमिनेट करोगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.1 आ जाएगा आपके पास, 0.1 आ जाएगा, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये क्या होगा 0.693 बाय में टी हाफ, और इसको किसके इक्वल रखते हैं 2.303 बाय में टी, और लॉग के अंदर क्या आ जाएगा 100 बाय में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.1। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, इसको 1/10 भी तो लिख सकते हैं, एक बार मैं 0.1 लिख देता हूं, तो 0.1 को क्या मैं 1/10 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, तो ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसी को लिख रहा हूं मैं 2.303 बाय में टी, तो ये log कितना आ जाएगा, log 1000 हो जाएगा, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻3, और ये 3 हमारा आगे की तरफ आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आना चाहिए भी इसके अंदर हमने किया क्या था, हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 10, अब आपको log टेबल हमने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था भी जब भी किसी की पावर हो तो वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, तो log 10 आ जाएगा, और इस log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आया, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये आप लोगों के लिए नॉलेज की चीजें थी, लेकिन हमें शो ये करना है, ठीक है। तो इसको मैं एलिमिनेट करके क्या करता हूँ, हमें ये फाइंड करना रिलेशन, और हम लगभग पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स। यदि किसी को आंसर दिखाई दे रहा हो तो यही तो आंसर है वो जिसकी हमें तलाश थी। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर
3 हो गया तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.693 बाय में टी हाफ, और ये कितना हो गया, क्योंकि हम रिएक्शन को यहाँ पर भी टी 99.9 आएगा स्टूडेंट्स। ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है तभी तो इसकी बात आएगी। तो ये टी 99 हो गया तो इसकी 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 909 और इंटू में 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और क्या हो गया टी 99.9 हो गया। तो हम इसको अब क्या करते हैं परली तरफ यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा टी 99.9 और ये क्या हो जाएगा 6.909 बाय में क्या हो जाएगा 0.693 और लगभग क्या होगा इनटू में टी हाफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। और आपको पता होगा अभी ये यहाँ पर यानी कि हम यदि इन दो को इसको और इसको मैं एक बार के लिए भूल जाऊं तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो नियर अबाउट्स क्या होगा ये लगभग टेंस के ऊपर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या आएगा स्टूडेंट टी 99.9 इंटू में 10 रेज़ पावर और 10 इंटू में टी हाफ हो जाएगा। और यही रिलेशनशिप मुझे फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स, तो यही हमने प्रूव करना था। प्रूव करने का मेथड क्या था स्टूडेंट्स, हमने इनकी वैल्यू पुट करनी थी। अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी थी तो वैल्यू हमने किस प्रकार पुट की भी, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को तो हमको पता है 100% थी, लेकिन रिलेशन किसके साथ निकालना था टी 99 के साथ निकालना था। तो मैंने x की वैल्यू 99.9x ले ली। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी स्टूडेंट, सब कुछ अपने आप सॉल्व हो चुका है तो आप देख भी सकते हैं। तो ये कितना 99.9 था, तो ये चीज देख लेंगे तो इस तरह से रिलेशन फाइंड हो जाता है और बहुत ज्यादा इजी भी थे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी काफी इजी है, उसका कुछ डाटा दिया हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम। तो आज यहाँ पर मेनली हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं तो काफी इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं हमारी थिंकिंग के कारण वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे एक रिएक्शन है उसका कुछ डाटा गिवन है स्टूडेंट्स, वो देखिए क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है 2N2O5 और इस ये गैसियस फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो ये क्या करती है N2O4 बनाती है और साथ में एक ऑक्सीजन का जो हमारा क्या है मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिलीज होता है। तो इस तरह से ये हमें कोई रिएक्शन गिवन है। तो इसका कुछ डाटा दे रखा है भी, जैसे सीरियल नंबर दे रखा है 1 2 और क्या दे रखा है बच्चों जो टाइम है टाइम सेकंड के अंदर दे रखा है, टाइम इन सेकंड एक 0 सेकंड के ऊपर है और एक 100 सेकंड के ऊपर है। और उसके बाद जो इन्होंने वैल्यू दे रखी है किसकी टोटल प्रेशर की, क्योंकि आप लोगों को पता भी ये गैसियस फॉर्म है और गैसियस फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं प्रेशर काउंट करेंगे। तो ये टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, यानी प्रेशर किसके अंदर है एटमॉस्फेयर के अंदर है अभी। तो ये 0.5 दे रखा है इनिशियल और फाइनल कितना दे रखा है 0.512, ये इसका प्रेशर गिवन है बच्चों। तो क्या करना है हमने ये चीज हम अब देखेंगे। तो इसके अंदर पूछा है कैलकुलेट दी रेट कांस्टेंट पूछा है इन्होंने। तो हम एक बार से ये रिएक्शन को दोबारा लिखेंगे स्टूडेंट्स और आप इन चीजों को याद रखेंगे भी जो हमने गिवन दे दी। तो इसको एक बार लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा न्यूमेरिकल लेंथी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो देखिए भी क्या होगा इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ ये रिएक्शन लिखिए। तो हम क्या करते हैं टाइम t0 के ऊपर मानते हैं। टाइम जब हमारा 0 था तो क्या था जो इसी कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी और ये कितना था 0 था और ये भी 0 था। लेकिन मैं मानता हूं भाई आफ्टर सेकंड कितना टाइम हमने 100 सेकंड माना था तो हम टाइम हम लेते हैं 100 सेकंड के अंदर ले लेते हैं और ये टाइम हमारा कितना 0 सेकंड था और ये हमारा 100 सेकंड के ऊपर है। तो मान लीजिए अब कितने मॉलिक्यूल है इसके 2 हैं। तो हम क्या करते हैं 0.5 में से मैं क्या करता हूँ 2x एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स x आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो टोटल प्रेशर हम निकाले टोटल प्रेशर आफ्टर किसके बाद आफ्टर जो हमारी क्या होगा टाइम 100 सेकंड के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर देखेंगे भी क्या होता है हम सभी को कैलकुलेट करते हैं। तो 0.5 प्लस माइनस 2x अब ये भी साथ में आएगा 2x यानी कि टोटल प्रेशर निकालेगा और x तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है तो 0.5 प्लस में x आ जाता है स्टूडेंट। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी भाई ये दे रखा है। और जबकि उन्होंने जो प्रेशर है टोटल ये कितना दे रखा था ये हमने उस साइड लिखा था ये कितना 0.125 दे रखा था स्टूडेंट्स
और हमने जब ये कैलकुलेट करा तो ये कितना आ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर 0.5 प्लस में x है। तो यहाँ से हम x की 5 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो 1.25 में से 0.5 माइनस करते हैं तो 0.012 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा स्टूडेंट्स। इतना आने के बाद हमने क्या बताना है, हमें बतानी है कंसंट्रेशन या रेट बताना है पहले तो उससे पहले हम प्रेशर N2O5 का निकाल लेते हैं। यानी कि प्रेशर है जो किसका N2O5 का, किसके बाद आफ्टर जो T100 है उसके ऊपर दे रहे हैं टाइम सेकंड कितना है 100 सेकंड है। तो इसके ऊपर देखता हूँ स्टूडेंट्स तो कैसे आएगा ये, तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास ये चीज थी तो कितना था 0.5 इंटू में 2x, तो ये कितनी वैल्यू आएगी 0.5 2 इंटू में 0.012, यानी कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाता है 0.0476 आ जाता है, ये 0.476 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हमें तो क्या निकालना है, हमें तो रेट कांस्टेंट निकालना है ना। तो क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2.303 बाय में t log a बाय a माइनस x। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब हम टाइम कितना देख रहे हैं, हम टाइम 100 सेकंड की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे 2.303 बाय में 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और अभी हमने निकाला है a की वैल्यू कितनी रखी 0.5 दे रखी है तो ये ले लेते हैं 0.5 और कितनी कंसंट्रेशन रहेगी बच्चों अभी कैलकुलेट करिए हमने। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स होगा, तो ये कितना हो जाता है 0.7476 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि कितनी अमाउंट रह चुकी है वही तो करनी है। ये इनिशियल दी है फाइंड द कंसंट्रेशन, इसमें माइनस कर देते हैं तो क्या हो गया, क्योंकि हमने देखो कहीं आप सोचो भी a माइनस एक्स करना था, ये रहा हमारे पास a माइनस एक्स ही तो है, ये कहीं सोचो भी a माइनस एक्स इसको माइनस करना था, नहीं ये a माइनस एक्स ही तो है, तो वही तो हमने कर दिया। अब क्या करना है इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए और जो भी आंसर आएगा आप निकाल देंगे। लॉग टेबल आप लोगों को सिखाई है और एक लेक्चर हम जो हमारा क्या था एंटी लॉग के ऊपर भी लेके आएंगे बच्चों। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 10.4 सेकंड इनवर्स, यानी बीच के अंदर हम आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेज लेके आते रहेंगे, जैसे एंटी लॉग हो गया, डेरिवेशन हो गया, इंटीग्रेशन होगा, उनकी वैल्यू भी हम आपको साथ साथ करवा देंगे। तो ये न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, यदि पंप प्रेशर की बात कर रहे हैं यानी गैसियस फॉर्म की बात करें तो प्रेशर के अंदर कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रेशर निकाला, एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पर पुट करी तो ये आंसर हमारा आ जाता है। तो बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स, बस समझने की बात है अभी इनके अंदर करना क्या है। और जो हमारे कोई भी स्टेट एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उनके अंदर तो और भी ज्यादा क्या आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। जबकि जो हम बात करें पूरी कंपटीशन एग्जाम की जैसे नीट जेईई वगैरह के अंदर, तो इनके अंदर थोड़ा सा क्या आ जाता है टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि वो आपके मेथड को यूज करते हैं जो भी आप लोगों ने मेथड यूज किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया मेरा, उसने क्या कहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, रेट कांस्टेंट कितना है उसका, यानी क्वेश्चन है ये हमारा 4.5 है, टेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4.5। जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी रखी है बच्चों, इसकी रखी है 1.15 इंटू में 10 रेज पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अब उसने पूछा भी हाउ लॉन्ग विल बी 5 ग्राम इज रिड्यूस टू, भाई कितने टाइम के अंदर क्या हो जाएगा 5 ग्राम से 3 ग्राम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज की बात कर रहे हैं तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, वही न्यूमेरिकल है हमारा जो पुराने वाले थे, टी क्या ना हमारा के की वैल्यू क्या आएगी, क्या निकालना हमने टाइम ही निकालना है, तो हम टाइम ही ले लेते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा टी क्या आएगा 2.303 बाय में क्या आ जाएगा के log ART वाला लगा लो, या फिर हम क्या करेंगे a बाय में a माइनस एक्स वाला, या फिर आप क्या कर सकते हो इसकी जगह आप लिख सकते हो भाई कौन सा, आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो टी हाफ वाला 2.303 बाय में के log R नोट बाय में इनिशियल बाय में फाइनल। तो वही तो चीज है, ये इनिशियल दे रखा है और ये फाइनल दे रखा है, तो आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो कैसे होगा इसकी वैल्यू 2.303 बाय में 1.15 इंटू में 10 रेज़ पावर -3 सेकेंड,
फिर log के अंदर क्या हो जाएगा, log 5y में 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 5y में 3 आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। और कैलकुलेशन के बाद हाँ, अब आपको देखना कैसे है, इसके अंदर log 5/3 वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। 5/3 का मतलब क्या होगा, log 5 माइनस log 3। तो log आप 50 और log 3 की वैल्यू देखोगे तो वहां से माइनस करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पर पुट कर देना, उसकी कैलकुलेशन कराओगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आता है कितना, 444.27 सेकेंड। इतने सेकेंड के अंदर क्या हो जाएगा, 3 ग्राम से किसके 5 ग्राम से 3 ग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। ऐसे ही जो हमारा इन टेक्स्ट का जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है 4.13 के अंदर क्या कह रहे हैं भाई, उसके अंदर हमने क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है स्टूडेंट्स। तो टी हाफ निकालने का फॉर्मूला क्या था, 0.693। लेकिन एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, आपने ये जरूर देखना भी फर्स्ट ऑर्डर है जीरो ऑर्डर है। कहीं आप जीरो ऑर्डर वाले के अंदर फर्स्ट ऑर्डर वाला लगा दो और न्यूमेरिकल आप लोगों का गलत हो जाता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। और इसके बाद कुछ भी नहीं है, जो भी हमें क्या होगी, या तो के की वैल्यू दी होगी या हमें टी की दी होगी, तो वो एक दोनों में से एक चीज निकाल के हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 4.14 है बच्चों, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। उसके अंदर क्या कहता है, वही कार्बन डेटिंग वाला है टॉपिक है हमारा। भाई किस प्रकार से हम पता लगाते हैं भी कोई जो लकड़ी है या जो कोई पेड़ है, वो प्लांट है या कोई एनिमल्स है, वो कितने साल पुराना है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो किस तरह वो कह रखे है भी, उन्होंने कहा भी जो टी हाफ ने कितना दे रखा है, कार्बन 14 के रूप में दे रखा है बच्चों, कितना 57.3 ईयर्स। और उन्होंने कहा है भी जो आर्कोलॉजिकल एयरक्राफ्ट होती है हमारी, एयर इफेक्ट होते हैं, उसने कहा भी जो उस वुड के अंदर है कार्बन 14 प्रेजेंट है, वो कितना प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ उसका 80% वहां पर मौजूद है। तो हमें बताना है भी जो उसकी एस्टिमेट करना है उसकी एज कितनी होगी उसकी। तो हमें दो चीजें गिवन है, एक टी हाफ गिवन है और एक हमें पता है भी उस पेड़ के अंदर, उस प्लांट के अंदर 80% क्या प्रेजेंट है, कार्बन 14 प्रेजेंट है वहां पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए था भी, क्या फॉर्मूला था हमने करवाया था। यदि आपको याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, उससे रिलेट कीजिए, जो हमारा ए वाला फॉर्मूला रेट से रिलेट कीजिए। यहाँ पर हम क्या बोलते थे, इसको लैम्डा बोलते थे, रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि डीके कांस्टेंट था हमारा 2.303, वही सेम हमारा। टाइम क्या हो जाएगा, टी लेंगे हम, लॉग क्या होगा n नॉट बाय में n हो जाएगा। यही तो सिंपल है हमारा, यही तो हम बात कर रहे थे ना इसके बारे में। तो ये चीज है। तो यहाँ पर हम लैम्डा की जगह क्या रखते हैं, टी हाफ रख देते हैं, तो क्या आएगा 693 बाय में टी हाफ आ जाएगा। यानी कि थोड़ा सा क्या करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं हम इसके अंदर। यदि हम रेडियो एक्टिव डी के अंदर, यानी कि पिछला लेक्चर देखा हो आपने, तो लैम्डा टी हाफ हमारा किसके बराबर आता है, टी हाफ हमारा यही तो था क्या, 0.693 बाय में लैम्डा। तो हमने लैम्डा की वैल्यू क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी यूज कर ली। उसके बाद देखिए भी करना क्या है, इसके अंदर टी हाफ आ गया हमारे पास, एक बार फिर लिख देते हैं यही फॉर्मूला दोबारा है, t.3 बाय में टी कितना, टी हमारा लॉग की बेस कितनी है, 10 है, n नॉट बाय में n है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा टी हाफ की वैल्यू कितनी रखी है, जो टी हाफ है हमारा वो कितना रखा है 57.30 ईयर्स। जो टी एन नॉट होगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन आप जानते हैं 100 होती है, तो n कितना होगा 80%, ये गिवन दे रखा है। तो क्या है, कुछ भी नहीं है, इस न्यूमेरिकल के अंदर पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया यहाँ पर, और ये टी तो निकालना है, यही आ जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये क्या आएगा 100 बाय में 80 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, log 10 की वैल्यू 1 होगी, ये 8 की वैल्यू आप देख लेंगे। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, जो टी है हमारा वो कितना आ जाएगा 1845 ईयर आ जाएगा। यानी कि 1845 ईयर्स हमारा क्या आ जाता है, जो उस पेड़ की एज होगी उसकी एज इतनी आ जाती है। कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया 80% था, उसको n मान लिया, n नोट 100 हो जाएगा, टी हाफ दे ही रखा था, इसके अंदर फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया। यानी कुछ भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता स्टूडेंट्स, बस आप लोगों के मन में ये होना चाहिए न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं रहता। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे जीरो ऑर्डर के पास बच्चों। भाई जीरो ऑर्डर के भी एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये थे हमारे टी
जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है वो और समझ लीजिए। क्या कहते हैं, अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके अंदर क्या कर, रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स टू लॉन्ग 30% डिकम्पोजिशन, टी हाफ निकालना हमने। यानी कि क्या क्या गिवन है बच्चों, उन्होंने बता रखा भाई इसका मतलब हम इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लें, तो इसका कितना हो गया 30% कंज्यूम हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 30 आ गई, यानी कि 30% डिकम्पोज हो चुका है। टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम लगा 40 सेकेंड, 40 मिनट्स दे रखा है बच्चों। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स टी हाफ। तो क्या फॉर्मूला यूज करूं मैं इसके अंदर, भाई टी हाफ मेरा आसानी से निकल आए, तो वही फॉर्मूला है, हम एक ही फॉर्मूला लेके चलते हैं और उसी का बार बार यूज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेट निकाल देता हूं, तो क्या आएगा 2.303 बाय में कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी कितना है, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं उसके बाद हम फिर इसको यूज कर लेंगे। तो कितना है भाई टी हमारा दे रखा है 40 मिनट्स, log a की वैल्यू कितनी है, log a की वैल्यू 100 है, तो वो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स है, 100 में से 30 गए तो 70 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। log 10 1 होता है, और जो log 7 है उसकी वैल्यू आप देख लेंगे, 70 के ऊपर जाके 0 की वैल्यू देख लेंगे आप, तो वहां से जाके आपको पता लगेगा भी जो इसका रेट कांस्टेंट है वो कितना आया, वो आता है बच्चों कितना, k की वैल्यू आई हमारी 8.918 इंटू में 10 रेज पावर कितना आया बच्चों 3 मिनट इनवर्स आया है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई k की। अब क्या करना, कुछ भी नहीं है, बस टी हाफ का फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर को आपके सामने ले आते हैं, क्या हो जाएगा, ये आ गया, कुछ है इसके अंदर, वैल्यू पुट करते और आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यू पुट करें, के की वैल्यू कितनी आई अभी तो निकाली आप लोगों ने, तो कितनी आ गई 0.693 बाय में 8.918 इंटू में 10 रेज पावर 3, और मिनट का इनवर्स लिखोगे तो टाइम ही निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मिनट के अंदर आ जाएगा। कैलकुलेशन के बाद कितना आता है 77.7 मिनट्स, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ जाता है हमारा क्या न्यूमेरिकल। तो बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल थोड़े से बड़े दिए हुए हैं लेकिन प्रोसीजर हमारा सेम रहता है स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आपके सामने। तो इस तरह के ये क्वेश्चन थे हमारे। तो नेक्स्ट हम जो जीरो ऑर्डर है एक क्वेश्चन उसके ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं, अभी कोई और क्वेश्चन रहता हो तो ठीक है, नहीं फिर हम आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है कोई भी, लेकिन बस हमारे मन के अंदर होना चाहिए भी सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती हमें। तो क्या करके अभी था रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए रेट दे रखा है, अभी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब उन्होंने पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉल 0.1 से कितना 0 पॉइंट, यानी कि ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, यानी कि जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए वो कितनी है हमारी, वो दे रखी है 0.1 दे रखी है, कहां से कहां तक पहुंच गई, वो वैल्यू पहुंच गई हमारी कहां से कहां तक, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे हम 0.1 में से, जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन आई है कितनी 0.075 आई है, वो माइनस कर देंगे तो कितना आता है 0.025 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, कुछ भी नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला था हमारा। क्या फॉर्मूला था इसका, x इक्वल टू के टी तो था, यानी कंसंट्रेशन वाला तो सिंपल ही निकाल देंगे हम। तो यहाँ पर t की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकाल दो बच्चों, कैसे निकलेगी, t क्या आ जाएगा हमारा के वाई में x आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी है 0.003 और ये बटा में क्या आ जाएगा 0.025। तो आंसर हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, ठीक कर रहे हैं या गलत है बच्चों, नहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा एक्स वाई के आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया। तो ये क्या होगा बच्चों, उल्टा आएगा, थोड़ा सा देख लेना दोबारा से। क्या करेंगे हम, t का फॉर्मूला निकालना है तो क्या आएगा एक्स वाई में k आएगा, तो x की वैल्यू कितनी है 0.025 है, जबकि इसकी वैल्यू 0.003 है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 8.3 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर था स्टूडेंट्स।
तो देख सकते हैं अभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के सामने, बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। तो उसके अंदर कहा क्या गया है इसीलिए समझा रहे हैं अभी उसको निकालना कैसे आपको। या तो आप जो उस दिन ट्रिक सिखाए थे उस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, या फिर आपको क्या करना है जो हम अब करवा रहे हैं इस तरीके से करना है। तो इन्होंने क्या कहा है अभी, जो हमारा ये क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो क्या कहते हैं इसके अंदर भी, फाइंड डी 2/3 लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच रेट कांस्टेंट इतना। यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, 2/3 निकालना है, रेट ये t½ निकालना है, जिसके अंदर जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5.48 इंटू में 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो जहां पर हमें अब यहां से हम क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं, पहले तो वो आप लोग आइडिया यहां पर लगाइए स्टूडेंट्स, क्या क्या सोच सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखो क्या क्या सोचते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आंसर के लिए। ये t2/3 यहाँ पर निकालना है। इसका मतलब ये क्या चीज है, 2/3 से आपको कुछ समझ में आ रहा है। 2/3 का मतलब है x कितना है हमारे पास, 2/3 है। और t कितना हो जाएगा, t आप लोग मान लीजिए, t तो हमारा कितना हो गया, t तो हमारे यही है, इसी को मान के चलेंगे। k की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, k की वैल्यू हमें ये दे रखी। a की वैल्यू हम शुरू के अंदर कितनी मान लेंगे, यदि a हमारा 1 था, 1 के बाद जो कंपोज इतनी डिकम्पोज होगी हमारी रिएक्शन, तो इसको a को इतना मान के चलेंगे। बस अब क्या था, हमारा फॉर्मूला है k क्या 2.303 बाय में t इंटू में लॉग कितना a बाय में a माइनस x है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है हमने, क्या क्या हमें चीज गिवन है। यदि मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करता हूं किसके अंदर, अब हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो k क्या हो जाएगा, k हमको 2.303, t हमारा कितना हो जाएगा 2/3 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/3 निकालना हमने। लॉग कितना है, लॉग ये कितना था हमारा 1 था, और ये कितना 1 माइनस में 2/3, तो ये भी सारा का सारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको आप निकालेंगे 2/3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से माइनस करेंगे 1/3, तो ये क्या आ जाएगा log 3 आ जाएगा इसके पास। तो k की वैल्यू कितनी है 5.48 इंटू में 10⁻14 है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 2.303, t 2/3 हमने निकालना है, log हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए स्टूडेंट्स, और कैलकुलेशन करने के बाद जो 2/3 आता है आपका वो क्या आएगा, वो आता है 2 इंटू में 10⁻13 आ जाएगा सेकंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल थे, आप लोग आसानी से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल के ऊपर जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब से हमें भी हौसला मिलता है बच्चों। और हमें क्या चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए फॉर लाइव क्लासेस के लिए। तो उसके लिए आप क्या करिए, हमारे जो क्या है चैनल के ऊपर बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यदि इससे रिलेटेड आपको क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ सकते हैं। संजीव सर की केमिस्ट्री को आप जो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मिलेगा। और आपके मन में ना रहेगी किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों।